बच्चों, क्लास 11th के लिए स्टैटिक्स के मीन के संबंध में पढ़ेंगे, जिसमें हमें कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में सीखना है। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसा दिया हुआ है। और इसकी फर्मों की संख्या यानी एफ फ्रीक्वेंसी भी इसका दिया हुआ 12, 18, 27, 20 और 17, 11। अब इसको डायरेक्ट मेथड से हम बनाने के लिए पहले इसको इस तरह से लाभ यहाँ लिख लिया है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50, 60, 60 से 70। इसके फार्मों की संख्या ये दी हुई है। इसको इस तरह से 12, 18, 27, 20 ये लिख लिया। उसके बाद हम इसको बनाने के लिए आगे इसका मिड पॉइंट लिखते हैं, मध्य बिंदु, जिसको हम x कहते हैं। x ये जो वर्ग अंतराल है 10 से 20, 10 से 20 पहला इस दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं सब। तो ये 20, 10, 30 हुआ। 30 से को 2 से भाग देंगे तो 15 हो गया, जो यहाँ लिख दिया 15। और उसी तरह से 20 से 30 50 हुआ। 25 का 2 से भाग दे दिया, यानी आधा 25 हो गया। इसे 10-10 का अंतर है तो 15, 25, 35, 45, 55, 65, ये 10-10 का अंतर है। यहाँ भी देखते हैं 10-10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10-10 का एक मालूम करने से बाकी सभी को हम आसानी से लिख लेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स, तो एक्स ये है, एफ ये है, एफ ये एफ है और ये एक्स है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को 15 से मल्टी 180 होता है। 18 को 25 से करें 450 हुआ। 35 को 27 और 35 को मल्टीप्लाई 945, 20 और 45 को तो 900 और 17 और 55 को तो 935, 16 और 65 को मल्टीप्लाई करते हैं 1040। इन सभी को मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। फिर हम इन सभी को जोड़ते हैं। 180, 145, 945, 900, ये सबको जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो हमें जोड़ करके 4450, ये 4450 सिग्मा एफ एक्स 4450 आता है। और फिर एफ को जोड़ लेते हैं। एफ को जोड़ने पर 110। माध्य का फार्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 4450 और सिग्मा एफ इज इक्वल टू 110। दोनों को भाग देते हैं। तो पहले हम ये करें कि इस 0 और 0 को कैंसिल कर देते हैं। अब 445 को भाग देते हैं 11 से। तो 11 चौके 44 कट गया। एक ही बार में 100 देते हैं, 1 दशमलव देंगे, 5 उतार देंगे, नहीं जाए दशमलव दिए, 100 देंगे। 11 चौके 44 घटाते हैं तो 6 हो जाता है। फिर 0 दे देते हैं। 11 5 55 घटाएंगे तो 5 होगा। अब रिपीट होने लगा, यहाँ से हम देखते हैं। फिर 50 हो गया। इस तरह से ये 40.45 होगा। यही आंसर निकालने का यही तरीका है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। यही आसान मेथड है, लोग याद कर लें। धन्यवाद।